सभी को मेरा नमस्कार। एक क्लास 11th का स्पेशल सीक्वेंसेस एंड सीरीज का प्रॉब्लम हमारे सामने है। क्वेश्चन कहता है इफ s इज इक्वल टू 7/5 प्लस 9/5 स्क्वायर प्लस 13/5 क्यूब सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो 160s की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है s इज इक्वल टू 7/5 प्लस 9/5 स्क्वायर प्लस 13/5 क्यूब प्लस 19/5 टू द पावर ऑफ 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये एक इनफाइनाइट स्पेशल सीरीज है हमारे सामने, क्योंकि कोई एंड टर्म नहीं दी हुई है। करेक्ट। तो देखिए इस प्रॉब्लम को करने से पहले ना थोड़ा देखते कोई पैटर्न है कि नहीं। तो देखिए मुझे एक पैटर्न तो साफ साफ दिख रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो एक जीपी है, राइट। बट इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे किसी स्टैंडर्ड जीपी के फॉर्मूला से, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो वेरी कर रहा है। बट अब देखते हैं न्यूमरेटर में कोई पैटर्न है कि नहीं। न्यूमरेटर में मुझे एक पैटर्न दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म 7 है, सेकंड 9 है, दूसरा 13 है। तो जो सब्सिक्वेंट न्यूमरेटर की टर्म्स है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन वो भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे पहले और दूसरे टर्म के बीच में डिफरेंस 2 का है, दूसरे और तीसरे टर्म के बीच में डिफरेंस 4 का है, तीसरे और चौथे टर्म के बीच में डिफरेंस 6 का है। जब हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है ना स्पेशल सीरीज की, तो आप देख रहे हैं चूंकि मेरे को न्यूमरेटर में एक पैटर्न दिख रहा है, तो मैं उस पैटर्न पे कैपिटलाइज करने की कोशिश करूंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्शन की हेल्प लूंगा ताकि मैं उस पैटर्न को मैनिफेस्ट कर सकूं मेरी सीरीज में और आगे जाके सॉल्व कर सकूं। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा ये इक्वेशन 1 है तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, राइट। तो अगर मुझे 9/5 स्क्वायर को किसी चीज से सब्ट्रैक्ट करना है तो उस टर्म में भी 5 का स्क्वायर होना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम एलसीएम लेते फिरेंगे डिफरेंट 5 की पावर्स की, राइट। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, तो राइट हैंड साइड पे मेरा क्या आ जाएगा, 7/5 स्क्वायर प्लस 9/5 क्यूब प्लस 13/5 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 19/5 टू द पावर ऑफ 5 so on and so forth. Okay, now what I'll do is, this is equation 2. So what I'll do is I'll subtract equation 2 from equation 1. So I'll get 7/5, we can't do anything with it, but 9/5 square, so I'll write it as 9/5 square minus 7/5 square plus 13/5 cube minus 9/ plus 19/5 4. So here on my right hand side, and this goes so on and so forth. So on my left hand side, this term becomes 4s/5, and here I get 7/5 plus 2/5 square plus 4/5 cube plus 6/5 to the power of 4. अभी आप देख सकते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड पे एक पैटर्न तो है। इस 7/5 टर्म को मैं अगर छोड़ दूं तो 2 4 6 एक डेफिनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। पहले देखिए जो न्यूमरेटर था वो एक डेफिनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं था, बट एक डेफिनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। बट इससे भी मैं इस जीपी को रिजॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी न्यूमरेटर में एक एपी चल रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फर्दर एक स्टेप में इन डिनोमिनेटर्स को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाऊं, राइट, और फिर से सब्ट्रैक्शन करूं और फिर देखता हूं कि मैं एक जीपी निकाल सकता हूं कि नहीं। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट टर्म को फिर से यहाँ लिख देता हूँ 4s अपॉन 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन this keeps going on. Now what I'll do is this 7 upon 5 is not very helpful because it doesn't follow the AP logic. So I'll bring it on the left hand side. This becomes one term and then I have 2 upon 5 square plus 4 upon 5 cube plus 6 upon 5 to the power 4 and it keeps going forward. Alright. Now what I'll do is this becomes, let's say, my equation 3. I'll further divide this by 5. So dividing both left hand side and right hand side by 5. So I'll do 1 upon 5 4s upon 5 minus 7 upon 5 and then this one becomes 2 upon 5 cube 4 upon 5 to the power of 4 plus 6 upon 5 to the power of 5 6 upon 5 to the power of 5, yes, and then this keeps going forward. So now you can see that if I subtract this 4 upon 5 cube by 2 upon 5 cube, I'll get a difference of 2. और इस 6 को 4 से डिफरेंस निकालेंगे तो भी 2 का डिफरेंस आएगा. तो this becomes my equation 4th and I'll say subtracting 4 from 3. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 4s upon 5 minus 7 upon 5 minus 1 upon 5 bracket 4s upon 5 minus 7 upon 5 equal to, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा बड़े टर्म्स हो जा रहे हैं एक्सप्रेशन में, तो आप लोगों को देखने में मुश्किल है. अब सब्ट्रैक्ट करें तो पहला टर्म तो देखिए 2 upon 5 स्क्वायर का इधर कुछ नहीं होगा और ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा. अब इधर देखिए 4 upon 5 क्यूब माइनस 2 upon 5 क्यूब क्या हो जाएगा 2 upon 5 to the power of क्यूब, फिर 6 minus 4 यानी 2 upon 5 to the power of 4 और ऐसे ये चलता चला जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए ये रिजॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा 4s upon 5 minus 7 upon 5. ठीक है, 1 minus 1 upon 5 और यहाँ पे मेरे पास एक डेफिनेट AP बन गई है. देखिए 2 upon 5 plus 2 upon 5 cube plus 2 upon 5 4. एक पूरी AP बन गई है क्योंकि न्यूमरेटर कंसिस्टेंट है और डिनोमिनेटर से कॉमन रेशियो आराम से निकल सकता है. एक इनफाइनाइट AP बोल रहा हूँ, एक इनफाइनाइट GP बन गई है मेरे पास. इनफाइनाइट GP सम क्या होता है, होता है S इनफाइनाइट इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R, जिसमें A आपका फर्स्ट टर्म होता है और R आपका कॉमन रेशियो रहता है. राइट, तो मैं लास्ट टर्म को फिर रिपीट कर देता हूँ एक नए पेज पे. तो हमारे पास ये आ रहा है 4s minus 7 upon 5. अगर आप कुछ मिस कर गए तो थोड़ा रिपीट पीछे चले जाइएगा वीडियो में 1 माइनस और उसको देख लीजिएगा लास्ट स्टेप क्या था. और देखिए मेरी ये सीक्वेंस है 2 upon 5 plus 2 upon 5 स्क्वायर. मेरे लास्ट वीडियो में ना लास्ट स्टेप में शायद मैंने एक स्क्वायर, ये देखिए इसमें मैंने ये गलत लिखा था, ये 2 upon 5 स्क्वायर है. ये देखिए 5 स्क्वायर है ना, यहाँ मैंने 5 स्क्वायर नहीं लिखा था. ठीक है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 upon 5 स्क्वायर 2 upon 5 क्यूब टू द पावर ऑफ 5 4 ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, अब मेरा जो A है वो क्या है 2 upon 5 स्क्वायर. ठीक है, और मेरा R जो है वो कोई भी उस GP के 2 सब्सिक्वेंट टर्म ले लीजिए और करके देख लीजिए तो आपका R क्या आएगा, ये मैं करके दिखा रहा हूँ 5 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब, तो वो कट के आ जाएगा 1 upon 5.
ठीक है, तो आपका ए ये हो गया। तो ये जो मेरा टर्म है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया मेरा 4s माइनस 7/5 और ये 1 माइनस 1/5 था, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे जीपी के सम का, इनफाइनाइट जीपी के सम का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2/5² माइनस 1। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 4s माइनस 7/5 to 4/5 और यहाँ आ जाएगा 2/25। देखिए 2/25 तो ऐसे लिख दूंगा और ये 4/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, क्योंकि देखिए ये इसको मैं स्टेप में लिख देता हूँ 2/5² अपॉन 4/5। ठीक है, तो उसी को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये 5 है, ये 5 है, ये पूरा 25 कट गया। ठीक है, तो आपके पास 4s माइनस 7 इंटू 4 कितना बचा 10/4। ठीक है, तो हम काफी क्लोज आ गए फाइनल सॉल्यूशन के। ये आपका आ गया 4s माइनस 7 इंटू 10/16, यानी 4s आपका आ जाएगा 10/16 प्लस 7, यानी 4s आ जाएगा आपका 10 प्लस 7 इंटू 16/16, यानी 4s आ जाएगा आपका 10 प्लस 112/16, यानी 4s आ जाएगा आपका 122/16। अब आपको 160s निकालना है। 160s का मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इधर राइट हैंड साइड पे भी 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा 160s जो मुझे प्रॉब्लम में निकालना था, और इसको मुझे सॉल्व करना है 122/16 इंटू 40। तो 4 1 जा 4, ये आपका आता है 261। तो ये 160s जो आपका है वो आ जाता है 61 into 5. So this comes out to be 305. This is your final answer to the question. With that, we have come to the end of this video. As always, thanks for watching. Sometimes I do present solutions in a slide, depending on the complexity of the problem. Sometimes, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे मैथ्स करते हैं वो जानते होंगे कि कभी-कभी इतनी बातों की जरूरत नहीं होती है प्रॉब्लम के बीच में, राइट। तो आप सिर्फ मेरा सोल्यूशन फॉलो करिए और आपको पता लग जाएगा। और कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई वीडियो जैसे बनाने चाहिए जिसमें मैं ड्यूरिंग द सोल्यूशन कुछ चीज़ों के बारे में बातें भी करूं। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एज ऑलवेज, एंड आई विल कम बैक सून विद अनदर प्रॉब्लम एंड इट्स वीडियो।